थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? क्या हम अपने हाथों को उठाकर बोल सकते हैं हालेलुया? भले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। आप सबका स्वागत है खुदावंद यीशु की पाक और पवित्र हुजूरी में। खुदावंद यीशु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आप खुश और आनंदित रहें, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दुआ है। हालेलुया। आप बढ़ते चले जाएं परमेश्वर में। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष को पाएंगे। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? जीसस, थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं, सब कुछ सही है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। कितने तैयार हैं? मैं एक बार फिर से पूछता हूं, कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, खुदा की आवाज को सुनने के लिए? कितने तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, शाम के लिए। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं। हालेलुया। आप अपनी लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं। एक अद्भुत वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष को पाएंगे। आपको पता है हम सब एक लड़ाई में हैं, है ना? हर रोज एक लड़ाई लगी हुई है ना? ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है, पर एक आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई है ना? आत्मिक लड़ाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप इस लड़ाई में जीत सकते हो। आप कैसे इस लड़ाई में आप जयवंत हो सकते हो। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने परिवार में कई बार बहुत सारी बातों के लिए आप बोलते होगे ना। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि किसी कोई ऐसा परिवार ऐसा है जिसके घर में नशा है। कई बार आपको पता है कि वो माँ बाप अपने बच्चों को बोल बोल कर थक जाते हैं, बेटा नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे। पर आपको मालूम, पर वो बेटा नहीं सुनता। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको नशे की वो लत लगी हुई है ना? हालेलुया। इससे पहले कि मैं परमेश्वर का वचन शुरू करूं, और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इस वचन को, ताकि आप इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा इस सेवकाई की हमारी मदद कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग भी वचन को सुनने के द्वारा बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत को पाएं। आमीन। चलिए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कई बार हमने देखा कि परिवारों के अंदर नशा होता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं और माँ बाप उनको बोल बोल कर थक जाते हैं, पर वो बच्चे क्या है, नहीं सुनते, क्योंकि उनको नशे की क्या है, लत लगी हुई है। मैंने यहां तक सुना है कि कई बार वो जवान, वो भाई, वो ऐसा बहनें नशा करती हैं, पर वो क्या कहते हैं कि जो नशा है वो हमारी हड्डियों में रच चुका है। और माँ बाप डेली बोलते हैं, कहते रहते हैं, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, पर बच्चा नहीं सुनता। वो भाई वो नहीं सुनता और वो नहीं छोड़ पा रहा, है ना? कई बार आपने देखा होगा घर में लड़ाई झगड़ा रहता है ना? लड़ाई झगड़ा रहता है। अब कई बार आपने सोचते होंगे, कई बार हम कहते हैं कि यार बस कर, अब बोलना बंद कर, छोड़ दो इन बातों को, लड़ाई छोड़ दो। पिछले दिनों में एक बुजुर्ग आंटी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घर में बड़ा झगड़ा रहता है, और मैं उनको कहती भी हूं कि चलो इन बातों को छोड़ो, इन बातों को क्या छोड़ो, नहीं लड़ना, लड़ाई झगड़ा मत करो। पर क्या है कि वो फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं, फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं। आपको मालूम, कई माँ बाप, भाई बहन एक दूसरे को बोल बोल कर थक चुके हैं, थक चुके होंगे सही में।
कई बार हम एक ही बात को हम बार बार बोलते हैं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बस कर बस कर, पर फिर भी क्या होता है? नहीं, वो काम हटता ही नहीं है, वो भाई नशा छोड़ता ही नहीं है, वो घर का क्लेश खत्म होता ही नहीं है, और हम बोलते रहते हैं, पर वो काम, उनका काम चालू है, उनका लड़ाई झगड़ा चालू है, उनका नशा चालू है, उनका मार पिटाई चालू है, थक चुके हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको बोलने की, अपने पड़ोसी को बोलो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आपने बिल्कुल बोलना नहीं है कि छोड़ दो, बस करो, आपको अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोलना ना पड़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, और तब भी आप जीत जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ये नशा छोड़ दे, पर फिर भी आपका वो बेटा, वो भाई, वो बच्चा, वो जवान नशा छोड़ देगा। आपको अपने घर में बोलना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आपके घर में से वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो क्लेश, वो समस्याएं आपके घर में से बाहर चली जाएंगी। पर उसके लिए आपको एक काम करना होगा। उसके लिए आपको अपने पड़ोसी को बोलो, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। कई बार हम कई बातों में स्ट्रगल में रहते हैं ना, समस्याओं में रहते हैं, स्ट्रगल में रहते हैं, वो उसमें स्ट्रगल, बार बार स्ट्रगल, बार बार स्ट्रगल, बार बार समस्याएं, बार बार परेशानियां। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आज आप इस वचन को सुनने के द्वारा, यदि आपने इस वचन को अपने अमल में लेकर आ गए, तो मेरे प्रियजनों, आपका सारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आपकी सारी समस्या चली जाएगी, आपकी सारी परेशानी चली जाएगी, आप शैतान को हारा हुआ देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक छोटी सी स्टोरी है जिसको आप सुनकर बड़ा आपको अच्छा लगेगा, और इसी के आधार के ऊपर मैं आपको एक वचन बताऊंगा जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपको मालूम, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वचन समझ में आ जाए, वचन समझ में आ जाए, वचन क्या है, अंदर उतर जाए। जब वचन अंदर चला गया तो अपने आप फल आएगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि वचन समझ नहीं लगता, या फिर वचन ऊपर से निकल जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने जब भी वचन को सुनाया ना, यीशु मसीह हमेशा एक दृष्टांत लेते थे। कितनों को बताइए? एक छोटा सा दृष्टांत लेते थे, उसके बाद परमेश्वर फिर वचन का बीज डालते थे। आमेन, हालेलुया। चलिए, आपको मालूम, आपने कभी ईगल देखा है? ईगल देखा है? बाज, चील, जिसको हम चील कहते हैं, देखा है आपने? चील, है ना? आप सबने देखा होगा चील, जो हवा में उड़ता है ऊपर आसमान में, बड़ी दूर ऊपर, बहुत। ये जो ईगल है ना, ये आसमान के बहुत ऊपर उड़ता है। कहां उड़ता है? मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बोलो, बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है। ये छोटे मोटे पंछियों की तरह नहीं, नीचे नीचे बहुत ऊपर उड़ता है। आपको मालूम, वो जो ईगल है ना, वो जो चील है, वो कभी भी सांप के साथ जमीन के ऊपर नहीं लड़ता। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने वाला हूं। एक दिन चील की और सांप की लड़ाई होती है। किसकी? चील की, ईगल की और सांप की लड़ाई होती है। और चील की ये खासियत है कि वो अपनी लड़ाई को जमीन के ऊपर नहीं लड़ता। जमीन के ऊपर वो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ता। वो अपनी लड़ाई को जमीन के ऊपर नहीं लड़ता। चील वो सांप को आसमान के ऊपर ले जाता है पकड़ के। कहां पे लेकर जाता है? बोले दूर आसमान के ऊपर, ऊपर, बहुत ऊपर।
और सच में आपको बताऊं, इस स्टोरी के साथ जब वचन अटैच होगा तो आप देखना आप कितनी बरकत पाओगे। आप समझोगे कि आपको क्या बनना है और आपको क्या करना है आगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी लड़ाई में इतनी सिंपल और इतनी सिंपल लड़ाई कर दूंगा कि आप ऐसे चुटकियों के साथ आप अपनी लड़ाई को जीत जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चील हमेशा जब लड़ाई लड़ता है सांप के साथ, वो कभी जमीन के ऊपर नहीं लड़ता, वो जमीन से सांप को उठाकर कोसों दूर आकाश के ऊपर ले जाता है। आपको मालूम क्यों लेकर जाता है? क्योंकि जब वो आसमान के ऊपर लेकर जाता है, आसमान के ऊपर सांप को ले जाकर वहां पर उसको छोड़ देता है। उसका कारण बताता हूं। अपना युद्ध जमीन के ऊपर नहीं लड़ता, वो अपने युद्ध वाली जो जमीन है वो उस जमीन को, उस लड़ाई वाले स्थान को बदल देता है। जमीन से उठाकर वो ऊपर आकाश के ऊपर ले जाता है। आपको मालूम पता क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर जो सांप है वो ताकतवर है, पर जब वो चील सांप को उठाकर ऊपर आसमान के ऊपर लेकर जाता है तब सांप जो है वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर आसमान के ऊपर आकाश में सांप का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वो उसकी जो सहन शक्ति है वो खत्म हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो उसको ऊपर लेकर जाता है तो जो सांप होता है उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाती है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। आपको मालूम, जब वो जमीन पर रहता है उसका संतुलन, जो उसकी शक्ति है वो बनी रहती है, पर जो आसमान के ऊपर जाता है उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। आसमान के ऊपर जो चील है वो एक ताकत को दर्शाता है, वहां पर वो ताकतवर होता है, वहां पर वो बुद्धिमान होता है, वहां पर वो शक्तिशाली होता है। इसीलिए वो अपने लड़ाई वाले स्थान को बदल देता है, वो जमीन से उठकर वो आकाश की ओर चला जाता है। हालेलुया। ताकि वो जब सांप का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो जो सांप होता है तब वो एक कमजोर और निहत्था नजर आता है। तब वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़कर मारकर उसको खा जाता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये बताओ कि आपने आप इतना समझ पाए हो, मेरी बात को समझ पाए हो कि वो क्यों जमीन से उठाकर अपनी लड़ाई वाली जगह को बदल देता है? क्योंकि वो जो सांप होता है वो आसमान के ऊपर बोलो कमजोर पड़ता है, उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है। बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब बोल सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोले। वहां पर वो बेकार सा हो जाता है, वहां पर वो कमजोर सा हो जाता है, वहां पर वो असुरक्षित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर जो चील होता है वहां पर वो शक्तिशाली होता है, वहां पर वो बुद्धिमान होता है, वहां पर वो उतना ही ज्यादा सांप से खतरनाक होता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आप शैतान के लिए खतरनाक बन जाएं? हैं? आप चाहते हो? अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको यदि आप शैतान के लिए खतरनाक बनना चाहते हो तब तो आपको अपना जो स्थान है लड़ाई वाला वो जमीन को बदलना पड़ेगा। ये एक आत्मिक बात है। आप बोल बोल कर थक चुके हो, आप थक चुके हो। बदल जा, नशा छोड़ दे। घर में लड़ाई झगड़ा आप बोलते होगे बार बार। मैंने पहले जैसे बोला कि आप कई बार आपने बोला होगा कि लड़ाई झगड़ा मत करो, पर फिर भी लड़ाइयां होती हैं। आपने बोला होगा कि नशा छोड़ दे, पर फिर भी लोग नशा करते हैं, है ना? फिर भी वो काम हो रहा है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप ये सब बोलना बंद कर दो। आप अपनी लड़ाई को आत्मिकता में लेकर आए। आप अपनी लड़ाई को आत्मिक रीति से लड़े। अब बोलना बंद करो, पर अपनी लड़ाई को लड़ो। पर कैसे? बोलो आत्मिक रीति के साथ।
जोर से बोलो, आत्मिक रीति के साथ। आत्मिक रीति के साथ। जब आप अपनी लड़ाई को आत्मिक रीति के साथ, प्रार्थनाओं के साथ लड़ोगे, तब आप अपनी लड़ाई को जीत जाओगे। हालेलुया। आप अपने बैटल को स्पिरिचुअल वार में लेकर आए, स्पिरिचुअल तरीके में, प्रार्थना के तरीके से आप अपनी लड़ाई को लड़ो, तब आप अपनी लड़ाई को जीत जाओगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना के द्वारा आत्मिक माहौल में जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप इस लड़ाई को लड़ोगे, तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे, आपके जवान, आपके भाई वो नशा छोड़ देंगे। हालेलुया। तब आपको बीमारियों के लिए हॉस्पिटलों के पास दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके घर में से जो क्लेश है वो खत्म हो जाएगा। आप इस बात को समझो। आपके घर में क्लेश डालने वाला कौन है? क्लेश डालने वाला केवल शैतान है। बीमारी लेकर आने वाला शैतान है। नशा लेकर आने वाला शैतान है। व्यर्थ ऐसी बातें जो आपकी समझ से बाहर है, वो केवल शैतान लेकर आता है। जब आप प्रार्थना में आओगे, स्पिरिचुअल वार करोगे, जब आप आत्मिकता में होकर, आत्मा से भरकर प्रार्थना करोगे, तब शैतान आपको सांप के नाई कमजोर नजर आएगा। तब आपको शैतान सांप के नाई निहत्ता नजर आएगा। तब उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, तब वो आपके ऊपर वार नहीं कर पाएगा। मेरी बात को समझो आप। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आप शैतान को निहत्ता कर सकते हो, पर कैसे? जब आप प्रार्थनाओं में आओगे, जब आप प्रार्थना के द्वारा अपने युद्ध को लड़ोगे। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? हालेलुया, हालेलुया। तब जो आपका स्ट्रगल है, वो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जो अब तक हम उन परेशानियों में, स्ट्रगल में जूझ रहे हैं। मैंने आपको क्यों ये बताया? क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक अनुभव है, पर्सनल अनुभव। जोर से बोले हालेलुया। हमारा पर्सनल अनुभव है। हम अपनी लड़ाई को प्रार्थना के द्वारा हम जीतते हैं, और आप भी अपनी लड़ाई को प्रार्थना के द्वारा जीत सकते हो। तब हम शैतान को निहत्ता, कमजोर, असुरक्षित, हम उसको ऐसा देखते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने युद्ध वाले मैदान को बदलो। अपने युद्ध वाले मैदान को क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने युद्ध वाले मैदान को बदलो। प्रार्थना करने के द्वारा आप अपनी हर एक लड़ाई को जीत सकते हो। प्रार्थना के द्वारा, आपको मालूम, जब आप प्रार्थना के द्वारा अपनी लड़ाई को लड़ोगे, तब परमेश्वर भी आपका साथ देगा। तब परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा होगा। तो परमेश्वर का दूत आपके साथ अपनी तलवार लिए हुए खड़ा होगा। जोर से बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? आपको मालूम, जब यहोशू यरीहो में एंटर कर रहा था, जब दीवार टूट चुकी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशुआ ने एक दूत को देखा और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। आपको मालूम, यहोशू पूछता है कि तू हमारी ओर से है कि हमारे दुश्मनों की ओर से है? हालेलुया। तो वो कहता है, भाई मैं तेरी ओर से हूं। हालेलुया। वो कहता है, भाई मैं तेरी ओर से हूं, मैं तेरी ओर से लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बाइबल के अंदर से बताऊंगा, उसके बाद मैं वचन की समाप्ति करूंगा। हमें इस युद्ध वाले मैदान को बदलना होगा। आप थक चुके हो, मैं भी आपकी तरह बहुत बार कई बातों को लेकर हम थक चुके थे, पर जब हमने इसको स्पिरिचुअल वार, हमने जब युद्ध वाला मैदान बदला, तब हमने उस लड़ाई को जीत लिया। आपको मालूम, एक दिन क्या हुआ,
एक बड़ा ही अभिषिक्त परमेश्वर का दास जिसका नाम यहोशापात है, कलाम कहता है उसके विरोध में कुछ लोग उसके ऊपर उसका नाश करने के लिए उसके देश के ऊपर उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गए। आपको मालूम वो दो जातियां थी, लिखा इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात के ऊपर क्या की? चढ़ाई की। जोर से बोलो, क्या की? यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब उन्होंने यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की, परमेश्वर का कलाम कहता है यहोशापात ने काम किया। आपको मालूम क्या काम किया? यहोशापात वचन कहता है यहोशापात जो था वो यहोवा की खोज में लग गया और उसने पूरे नगर में उपवास और प्रार्थना का ऐलान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने ऐलान कर दिया। मैं आपको मेरे प्रियजनों बताना चाहता हूं, वो अपनी लड़ाई को शारीरिक रूप से भी लड़ सकता था, हथियारों से लड़ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर उसने युद्ध वाला मैदान बदल दिया। वो मैदान क्या था? वो मैदान परमेश्वर की हजूरी थी। वो मैदान परमेश्वर की हजूरी थी। वो मैदान परमेश्वर के साथ परमेश्वर की हजूरी थी। वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहने लगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। आपको मालूम, जब उसने यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो क्या होता है वहां पर? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर समाया और परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर ने कहा, यहोशापात तुझे इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे इन लोगों से डरने की जरूरत, जोर से बोलो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको नशे वाली गंदी आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। समझो इस बात को, मैं एक आत्मिक रीति के साथ आपको बता रहा हूं, एक स्पिरिचुअल लड़ाई। आपको नशे वाली दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। आपको कलेश वाली दुष्ट आत्मा से लड़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको उसके साथ आपको बार बार बोलना भी नहीं है। आपको केवल एक काम करना है, यहोशापात की नाए आपको परमेश्वर के पास चले जाना है। आपने अपना युद्ध वाला मैदान बदल देना है। आपको परमेश्वर के पास जाना है। जब आप खुदा के पास जाओगे तब परमेश्वर का वचन आपको कुछ कहता है। क्या आप सुनना चाहते हो? क्या आप सुनना चाहते हो? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने यहोशापात से ऐसा कहा, हे यहूदा और हे यहोशापात, हे सब यहूदियों, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। आमीन। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई स्वयं परमेश्वर की है। हालेलुया, आमीन। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई स्वयं परमेश्वर की है। आपको इन बातों से लड़ना ना होगा। आपको अभी बार बार बोलना नहीं है। आपको केवल युद्ध वाला मैदान बदलना है। आपको युद्ध वाला मैदान बदलना है। आपको केवल और केवल परमेश्वर के पास आना है। जब आप परमेश्वर के पास आओगे, आप अपनी लड़ाई को अपने आप जीत जाओगे। आपको लड़ना भी ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? मेरे प्रियजनों, मैंने आपको आपकी हर एक लड़ाई से मुक्त कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है, परमेश्वर आपको आपकी हर एक लड़ाई से मुक्त करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप लड़ो, पर परमेश्वर कहता है अपनी लड़ाई मुझे दो, तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा और तुम जीत जाओगे। तुम जीत जाओगे। परमेश्वर का कलाम जब आप आगे पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई स्वयं परमेश्वर की है। अब तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, जब आप आगे पढ़ोगे ना, आगे इस वचन को जब आप आगे पढ़ोगे
दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, यदि आप खोलना मत, आप घर जाके आराम से पढ़ना, कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहकर उनकी लड़ाई को लड़ता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को नहीं लड़ने देता पर अपने लोगों के साथ रहकर खुद उनकी लड़ाई को लड़ता है, और मेरा परमेश्वर उन्हें बिना लड़े ही जितवा भी देता है। हालेलुया। इस बात को समझो मेरे प्रियजनों। जब आप आगे पढ़ते हो ना, वहां पर ऐसा लिखा है, जब यहोशापात जा रहा था तो उसने आगे जाकर पता क्या देखा? उसने आगे जाकर देखा कि जो शाबनी मुआबी और अमोनी लोग, मुआबियों और अमोनी और जो लोग थे वो आगे मरे पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजन, इस बात को समझो, आगे सब निहत्थे पड़े हैं, कोई शक्ति नहीं उनके अंदर लड़ने के लिए। जैसे चील सांप को पकड़कर आसमान में लेकर जाती है, और जो सांप होता है उसका जो संतुलन बिगड़ा होता है, बेकार सा, कमजोर, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। इसी तरह जब आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर के पास दोगे, जब आप अपने युद्ध वाले मैदान को बदलोगे, तब आपका जो दुश्मन, जो शैतान है, कोई व्यक्ति नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, पर हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों के साथ है। वही तो है लड़ाई, घरों में लड़ाई डालने वाला, वही तो है हमारे घरों में कलेश डालने वाला, हमारे बच्चों को खराब करने वाला, हमारे परिवारों को तोड़ने वाला, वही तो है। कोई इंसान थोड़ी ना है, कोई इंसान नहीं है। हर एक इंसान अच्छा है, पर खराब और गंदा कौन है? शैतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियजनों, एक छोटी सी बात कहकर मैं वचन को समापित करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहन जिसका बेटा बड़ा नशे करता था, और नशे करने के कारण उसका जो फूड पाइप था, वो दारू बड़ी पीता था, उसका फूड पाइप फट गया, खराब हो गया, वो कुछ खा नहीं पा रहा था, कुछ पी नहीं पा रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक रियल टेस्टमनी है। वो वॉमिटिंग, बार बार उल्टियां, खून की उल्टियां कर रहा था, और उसके हालात इतने बदतर और खराब और हो चुके थे कि वो हॉस्पिटल में दाखिल था, और डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था। पर उसकी मां ने हार नहीं मानी। वो रेगुलर उसने युद्ध का मैदान बदल दिया। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दुश्मन से उसके आराम वाले क्षेत्र में उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आप जमीन के ऊपर अपने दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते भाई। आपको एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक क्षेत्र में आना पड़ेगा। आपको कहां पर आना पड़ेगा? आत्मिक क्षेत्र में। जमीन के ऊपर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते शैतान से, आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। पर जब यही लड़ाई को लेकर जब आप एक आत्मिक क्षेत्र के अंदर आओगे, तब जमीन के ऊपर शैतान आपसे ताकतवर है। पर यही लड़ाई जब आप लेकर आत्मिक क्षेत्र में आओगे, तब शैतान कमजोर नजर आएगा आपको, तब शैतान आपको निहत्था नजर आएगा, और आप ताकतवर होंगे, आपका परिवार ताकतवर होगा, आपका जीवन ताकतवर होगा, और शैतान कमजोर, निहत्था, संतुलन उसका बिगड़ा हुआ। सुने, मैं उस औरत की गवाही आपको बताना चाहता हूं जो रियल है। जब उसका बेटे के हालात पूरी तरह खराब थे, जब वो मरने पर था, डॉक्टरों की तरफ से जवाब था, उसने क्या किया उस समय वो अपने घुटनों के पार आ गई। ये है आत्मिक, स्पिरिचुअल वार, स्पिरिचुअल क्षेत्र। वो घुटनों के ऊपर आ गई, और घुटनों के ऊपर आकर उस औरत ने प्रार्थना करनी शुरू की। उस औरत ने प्रार्थना करनी शुरू की। जो वो प्रार्थना कर रही थी,
उसने कहा, मेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरा बेटा जीवित रहेगा, मेरा बेटा लंबी आयु जिएगा, मेरा बेटा अच्छी सेहत में रहेगा। वो एक स्पिरिचुअल वार, वो लड़ाई लड़ रही थी शैतान के साथ। मौत, शैतान ने कहा अब मरने वाला है, बस अब इसके 1 घंटा 2 घंटे, बस यही आज का दिन, आज का समय है, बस डॉक्टरों ने बोल दिया। पर वो मां जिसने लड़ाई वाले मैदान को बदल दिया, और वो प्रार्थना में बैठ गई और कहती, मेरा बेटा जीवित रहेगा, मेरा बेटा नहीं मरेगा, वो लंबी आयु जिएगा, वो परमेश्वर की सेवा करेगा, वो परमेश्वर का काम करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा, वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए जिएगा और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेगा। ये एक रियल स्टोरी है, ये रियल बात है, ये रियल टेस्टमनी। आपको मालूम, परमेश्वर ने उसके साथ, उस औरत के साथ उसका परमेश्वर खड़ा हो गया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया। जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर उस लड़ाई में उसके साथ उतर आया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो औरत उस लड़ाई के अंदर जीत गई और उसका बेटा बच गया। आपको मालूम, आगे चलकर पहले जो नशा करता था, पहले जो उसके हालात ऐसे थे, आगे चलकर वही बेटा वो एक पास्टर बना और उसका नाम मार्क था। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। खुदा कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रियजनों, जिस परमेश्वर के पास आप बैठे हो, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, आप किस परेशानी के साथ बैठे हो, आपके हृदय में, आपके मन में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में क्या है, क्या चल रहा है, पर मैं ये जानता हूं कि मेरा परमेश्वर आपके घर के सारे हालातों को बदल सकता है। मैं ये जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जब आपके साथ आपकी लड़ाई में आएगा, तो शैतान आपके सामने कमजोर, निहत्था और उसका संतुलन बिगड़ा हुआ आपको नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको लड़ना ना होगा, पर फिर भी आप अपनी लड़ाई को जीत जाओगे, आप जीत जाओगे। आमीन। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। आज केवल आपको एक काम करना है। मैंने कहा आपको केवल एक काम करना है, आपको अपना युद्ध वाला स्थान बदलना पड़ेगा। आपको अपना युद्ध वाला स्थान बदलना पड़ेगा। एक रियल टेस्टमनी बताऊं आपको, वो हमारी अपनी है, बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्भुत। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि हमारा जो मेरी बेटी है छोटी, वो काफी बीमार थी और परमेश्वर उसको फीवर हो गया था, और बहुत फीवर था, और परमेश्वर उसको फीवर से चंगा किया। और आपको मालूम, हमें भी ये बात पता नहीं था कि उसके अंडर आर्म के अंदर एक इतनी बड़ी एक गिल्टी टाइप हो गया था। उसके अंदर रेशा था, उसके अंदर पस भरी हुई थी। तो आपको मालूम, तकरीबन वो 10 दिन से ऐसी थी, 10 दिन से, कब धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। हमें पता ही नहीं था। वो फीवर के दौरान उसके अंडरआर्म के अंदर, यहां पर इस साइड उसके एक बहुत बड़ी गिल्टी टाइप हो चुकी थी। जब हमें पता चला कि जब हमने उसको फीवर के कारण हम उसको नहा नहीं पाए 1-2 दिन, जिस दिन हम दूसरे तीसरे दिन, हम चौथे दिन जब हम उसको नहला रहे थे, तब मेरी मदर ने और मेरी वाइफ ने देखा कि उसके अंडरआर्म के अंदर वो इतना बड़ा क्या है। जब हमने देखा तो हम हैरान थे कि ये कहां से हो गया, हमें पता ही नहीं। रेगुलर वो कंटिन्यू चल रहा था, कंटिन्यू। हम डॉक्टर के पास गए और उसको दिखाया कि डॉक्टर साहब देखिए ये क्या हो गया उसको। उसने मेडिसिन दी, पर वो हट नहीं रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, वो बढ़ रहा था। मैं आपको बताना, मेरे पास पिक्चर है, मेरे पास फोटो है,
मैंने उसकी फोटो खींच ली, वो बढ़ रहा था, वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। हमने कहा अब ये लड़ाई दवाई से नहीं होगी। यस, अब ये लड़ाई हमें डॉक्टरों के पास भाग भाग कर हम नहीं जीत सकते। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर गलत है, हमें जाना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर तब हमने ये देखा कि अब ये जो लड़ाई है, अब ये जमीन के ऊपर नहीं हो सकती। अब इसका लेवल बदलना होगा। तो अब मैं और मेरा घराना, हम सब ने पता क्या किया, अब बिलीव करें, ये जो बढ़ रही थी ना, मैं आप इस बात के ऊपर यकीन करें या विश्वास करें, हमने प्रार्थना करनी शुरू की। हम जब भी आविया से मिलते थे, हम उसकी चर्च के ऊपर यहां पर हाथ रख के हम प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, हे बीमारी तू यहां से उखड़, तू नरक के स्थानों में चल, तेरा आविया के ऊपर, इस बेटी के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। हमने प्रार्थना के दौरान लड़ाई करना शुरू किया। मैं आपको, मेरे प्रिय चलो, मेरी वाइफ, मेरे मदर, हम सब, सोफिया, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रिय जनो, हम इस बात से खुद हैरान हैं, हम इस बात से खुद हैरान हैं कि जब हमने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने ये जो तकरीबन 15 दिन थे, 15 दिनों से हम पहले 3-4 दिन तो हमें पता नहीं चला, और 7-8 दिन ये ऐसा ही रहा। और जब ऐसा ही चलता रहा तो हमने प्रार्थना की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने वो जो पहाड़ के राय उभरी हुई थी, जो वो बड़ी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, वो पूरी तरह यहां से मैदान हो गई, वो पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी तरह से। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के द्वारा, इस प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने, आप देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हो, जब आप फ्री हो गए आप देख सकते हो, उसकी बॉडी पूरी तरह मुलायम है, पूरी तरह, पूरा जो उसका जो स्किन है वो पूरी तरह आ चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको जड़ से उखाड़ दिया, जड़ से। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम इस पहाड़ को कहोगे यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, कलाम कहता है वो जाएगा, वो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियजनों, जब आप अपनी लड़ाई को जमीन के ऊपर नहीं छोड़कर, जब आप आत्मिक रीति के साथ, प्रार्थनाओं के साथ लड़ोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन। खुदावंद यीशु आपको इस छोटे से वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन।